हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। हमने क्लास शुरू की थी जो रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में थी। हमने इंडियन रिवर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर्स। इसमें से हम 2 पार्ट कर चुके हैं। लास्ट क्लास देखिएगा जिसमें हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को और गंगा रिवर सिस्टम को पूरा पढ़ लिया। आज हमारे पास जो रिवर सिस्टम है वो इंडस रिवर सिस्टम है और पेनिसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए जरा चलते हैं। अगर लास्ट क्लास से थोड़ा सा आपको अवेयर कराऊं तो हमने जाना था यहां पर एक रिवर के बारे में। ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ी थी दोस्तों, उसके साथ कौन सी उसमें रिवर्स मिलती हैं, कौन सा उसके ऊपर कोई डैम बना है, कोई ब्रिज बना है, कितनी लेंथ है, वो सारी चीजें हम जान चुके थे। फिर एक और रिवर के बारे में हमने पढ़ा था जो इधर है, द गंगा रिवर सिस्टम। तो यानी ये वाला पार्ट हमारा जो है गंगा और उसके साथ साथ यमुना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। अब हमारे पास 2 रिवर सिस्टम बचते हैं। एक हम चलेंगे इंडस रिवर सिस्टम, ये ऊपर वाला पार्ट जहां पढ़ा जाता है, और एक पेनिसुलर रिवर सिस्टम जो नीचे वाला पार्ट पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ऊपर वाला पार्ट ये ले लेते हैं पहले, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। दोस्तों इंडस रिवर सिस्टम में 6 रिवर्स आती है। जिसमें पहली जो है वो इंडस है, सेकंड झेलम है, देन चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 6 जो नदियां हैं दोस्तों जो इस रिवर सिस्टम में पढ़ी जाएंगी, इनको ऐसे ही लाइन में याद रखिए क्योंकि आपको सबसे ऊपर जो मिलने वाली है नॉर्थ में वो इंडस है, उसके बाद झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सबसे नीचे सतलुज आती है। डन। आइए चलते हैं आगे। अब इस पार्ट को पढ़ने के लिए इधर वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। देखिए हमने लास्ट क्लास में जाना था हमारी जो रिवर्स का ओरिजिन है वो हमेशा माउंटेन्स या प्लेट्यू से होता है, और माउंटेन्स एरिया हमारे पास यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला पूरा माउंटेन वाला एरिया है। उत्तराखंड से जिन रिवर का ओरिजिन हुआ था उनका फ्लो नीचे की तरफ है। आपने गंगा देखा, यमुना देखा या भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी जैसी नदियां देखी, सब उत्तराखंड से निकलती है और नीचे की तरफ इधर की तरफ फ्लो करती है। ऊपर की तरफ हमें जो नदियां मिलने वाली हैं दोस्तों, ज्योग्राफिकली इनका जो फ्लो है वो पाकिस्तान की तरफ है। इधर वाले प्लेन में ये सारी नदियां आने वाली है, यानी सारी रिवर ओरिजिन इधर से होगा और बहकर जाएंगी ये पाकिस्तान में। तो आइए एक एक करके चलते हैं, जानते हैं इन्हें कौन कौन सी नदियां कहां कहां पर हमें मिलने वाली है। सबसे पहले हमारे पास जो रिवर है दोस्तों वो इंडस रिवर है, ये जो दिखाया गया है। ये इंडस रिवर दोस्तों यहां पर है। हम जानते हैं आप ये चाइना वाला, तिब्बत वाला पार्ट, तिब्बतियन प्लेट्यू, और यहां पर हमें एक लेक मिली थी, मानसरोवर लेक। दोस्तों 3 मेन रिवर है हमारी जो यहां से निकलेंगी। एक इधर की तरफ चली गई थी जो ब्रह्मपुत्र थी, अब हमें इधर इंडस मिलने वाली है, और एक और जो यहां से जाएगी वो सतलुज जाएगी। अभी हम इंडस की बात करते हैं। अच्छा, इस रिवर सिस्टम में आप एक चीज और याद रख सकते हैं, सबसे पहली जो नदी है वो इंडिया के बाहर से आएगी, ये मानसरोवर से आएगी। सबसे लास्ट वाली जो है वो भी इंडिया के बाहर से, मानसरोवर के पास से राकस्तान लेक से आएगी। बीच वाली जो सारी रिवर बसती हैं वो उनका ओरिजिन इंडिया से ही होगा। तो पहली नदी इंडस मिलेगी हमें। 2 रिवर बताई जाती हैं वैसे यहां पर, सिंधी खाब और गार तंत्र मिलकर एक नदी बनाती हैं जो इंडस है, और वो यूं फ्लो करते हुए इधर पाकिस्तान से होते हुए यहां समंदर में जाकर गिरती है। दोस्तों इस पूरे रिवर सिस्टम में अब देखेंगे ये इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें बीच में हमें जो नदियां मिलने वाली हैं, झेलम है, रावी है, चेनाब है, ब्यास है, सतलुज है, ये सबसे बड़ी जो रिवर है ऊपर वाली ये इंडस रिवर आती है। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दिस रिवर सिस्टम दैट इज इंडस रिवर, 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ आती है, या कुछ जगह पर 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ बताई गई।
दूसरा क्वेश्चन जो आप ही मेरा सॉल्व कर देंगे दोस्तों, इंडस रिवर 3 देशों में फ्लो करती है, पहले चाइना में, फिर इंडिया में और फिर पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इंडिया में ये कौन से पार्ट से फ्लो करती है? सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट बोला जाता था, अब वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी वाला एरिया है, वहां से निकलकर जो है ये पाकिस्तान में जाती है। ये देख रहे हैं आप, सिर्फ ये लद्दाख वाला एरिया यहां से निकलकर पाकिस्तान में चलेगी। पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है, नेशनल रिवर है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवर ये इंडस रिवर ही आती है। इसके साथ साथ इसके यहां पर इसमें कुछ रिवर्स जो है मिलती हैं, जैसे जास्कर के नाम से एक रिवर इसमें मिलती है, काबुल के नाम से रिवर इसमें मिलती है, और गिलगिट के नाम से रिवर इसमें मिलती है। तो कुछ ट्रिब्यूटरीज है इसकी जो ऊपर वाले पार्ट में मिलती है। इसके बाद सेकंड जो रिवर है दोस्तों वो हमें यहां मिलेगी, दैट इज झेलम। ये इंडस के बारे में बताया, और देखिए ये बता रहा है कि सारी की सारी बाकी जो रिवर्स हैं वो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, सब जाकर बाद में इंडस में मिलने वाली। उधर की तरफ से वो काबुल, सवात, गोमल वगैरह ये कुछ छोटी नदियां हैं जो इस रिवर में मिल जाती हैं। इसके बाद हम जिस रिवर पे आए हैं वो झेलम रिवर है दोस्तों। हमने कहा वो इंडिया से ही ओरिजिन होना है। यहां पर जम्मू कश्मीर में एक जगह है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वेरीनाग स्प्रिंग है, वेरीनाग लेक है, वहां से इस नदी का ओरिजिन होता है, और ऐसे श्रीनगर से बहते हुए ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है। दोस्तों पहला क्वेश्चन तो हमारा वही है, श्रीनगर जो हमारा शहर है वो किस नदी के ऊपर है? तो झेलम रिवर के ऊपर जो है श्रीनगर आता है। इधर झेलम है, झेलम के ऊपर श्रीनगर आता है। और श्रीनगर में एक फेमस लेक है दोस्तों, वूलर लेक। भारत में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो लेक है वो वूलर लेक है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी में लेक आती है हमारे यहाँ, जैसे वो खारे पानी वाली सबसे बड़ी जो लेक बताई जाती है वो समंदर के पास चिल्का लेक है जो उड़ीसा में है। नमकीन पानी वाली सॉल्टेड वाटर वाली जो लेक सबसे बड़ी बताई जाती है वो राजस्थान में आती है। और सबसे बड़ी जो मीठे पानी वाली लेक आती है हमारे पास वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में मिलती है, जो वूलर लेक के नाम से आती है। डन? चलिए, तो हम जान रहे थे झेलम रिवर को इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में है और उसके बाद पाकिस्तान में चली गई है। दोस्तों 960 किलोमीटर के करीब 725 किलोमीटर के करीब इसकी कुछ लेंथ मिलती है, और इसमें कुछ रिवर्स जो टच होती हैं, जैसे खास आप दूध गंगा इसको याद रख सकते हैं, नीलम रिवर है, पुंछ रिवर है, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज बताई जाती हैं। इसके बाद ये नदी कहां पर चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। नेक्स्ट पे आ जाइए, सारी की नदियां इधर से निकलकर पाकिस्तान में जाएंगी। तो हमने कहा दूसरी रिवर ये चलेगी पाकिस्तान में। तीसरी रिवर दोस्तों आइए जरा, हिमाचल प्रदेश में एक पास है, दर्रा है, जो बड़ा लाचा पास के नाम से जाना जाता है। वहां से इस नदी का ओरिजिन होता है। दो नदियां निकलती हैं, एक बड़ा चंद्र और एक भागा। दोनों नदियां मिलकर एक नदी बना देती हैं जो चंद्रभागा के नाम से आती है। और वो चंद्रभागा जब यहां पर जम्मू कश्मीर में चली जाती है तो उसका नाम जो है चेनाब हो जाता है। यानी चेनाब का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से है, बड़ा लाचा पास से, लेकिन फिर वो फ्लो कहां से करती है? तो जम्मू के प्लेन से होते हुए जाती है, और जब तक वो हिमाचल प्रदेश में तब तक इसका नाम क्या है? चंद्रभागा के नाम से होता है। उसके बाद वो जम्मू से निकलकर फिर वो भी पाकिस्तान में चली जाती है। दोस्तों 960 किलोमीटर के करीब इसकी कुछ लेंथ मिलती है। ये है, इसमें एक दो चंद्र और भागा दोनों मिलकर चंद्रभागा बना रही है। किलेर, पंजी वगैरह, मरुसूदर वगैरह ये कुछ ट्रिब्यूटरी हैं और जाकर फिर से झेलम में मिल जाती है। डन? ठीक है, नेक्स्ट रिवर को लेकर आते हैं। इसके बाद हमें जो रिवर सिस्टम में नदी मिलने वाली है रावी रिवर है। हिमाचल प्रदेश में एक फेमस पास आता है दोस्तों यहाँ पर, रोहतांग पास। दो नदियों का ओरिजिन है वो, रावी का भी और ब्यास का भी। तो रावी रिवर यहां से ओरिजिन होकर ऐसे निकलती है, हिमाचल से बहते हैं, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच का बॉर्डर बनाती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कुछ बॉर्डर बनाती है, और फिर चली जाती है वो पाकिस्तान में। ये रावी रिवर है दोस्तों, 720 किलोमीटर के करीब इसकी जो है लेंथ बताई जाती है, और ये भी इंडिया और पाकिस्तान दो ही देशों में आती है। इंडिया में ये हिमाचल में, जम्मू कश्मीर और पंजाब के एरिया से निकलते हुए तब ये पाकिस्तान में जाती है। यह है रावी रिवर, चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, वो अपने पास से निकली और निकलकर पठानकोट से होते हुए जो पाकिस्तान में चली गई। डन? ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो रिवर हमें मिलने वाली है वो ब्यास है। यही पास है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग पास।
यहां से एक रिवर निकलती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है और पंजाब में बस फिरोजपुर तक बहती है, और वहां पर इसके बाद वाली जो नदी आने वाली है सतलुज, उसमें जाकर वो मर्ज हो जाती है। ये देखेंगे आप, ये झेलम जा रही है, चेनाब है, ये रावी है, और ये ब्यास। ब्यास यहां पर खत्म हो गई, राइट। तो ब्यास रिवर का ओरिजिन जो बताया जाता है वो कहां से है? हिमाचल प्रदेश का रोहतांग पास, और रोहतांग पास में ब्यास कुंड एक जगह है, वहां से निकलती है दोस्तों। सबसे छोटी रिवर इस रिवर सिस्टम की बताई जाती है, 720 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ आती है, और हमारे दो ही स्टेट में है ये, या तो ये हिमाचल प्रदेश में है या तो ये पंजाब में। ये ब्यास रिवर दोस्तों, ब्यास कुंड ओरिजिन रोहतांग पास से, मनाली से निकलते हुए, कुल्लू से निकलते हुए, पंडोह से निकलकर, मंडी से निकलकर, बिलासपुर से होते हुए, और ये पाकिस्तान की तरफ, सॉरी पंजाब की तरफ चलेगी, और वहां से निकलकर वो पाकिस्तान में चली जाएगी। पाकिस्तान में नहीं चली जाएगी, सतलुज रिवर में मिल जाएगी। लास्ट रिवर आई है दोस्तों, मैंने आपको बताया था इस रिवर की पहली नदी भी भारत के बाहर से आती है, लास्ट रिवर भी भारत के बाहर से ही आएगी। ये बाहर वाला जो पार्ट है, यहां पर लेक बताई थी, मानसरोवर लेक, उसी के पास एक लेक है राकसताल लेक। राकसताल लेक से ओरिजिन होगा दोस्तों इस नदी का, ऐसे बहते हुए यूं भारत से आएगी और यूं पाकिस्तान में चली जाएगी। यानी अगर हम इसे दूसरे तरीके से कुछ समझें, तो यहां से ओरिजिन होगा राकसताल लेक से, हिमाचल प्रदेश में एंटर करेगी, पंजाब में बहते हुए, पंजाब में ब्यास मिल जाएगी इसमें, और फिर यह भी पाकिस्तान में चले जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये सारी नदियां जो हैं चेनाब में मिल जाती हैं, और चेनाब लास्ट में जाकर इंडस में मिल जाती है। जिस जगह पर ये सारी की सारी रिवर मिलती हैं, इस जगह का नाम है मिठानकोट, पाकिस्तान में। जहां पर जाकर ये सारी नदियां समंदर में गिरती हैं, ये समंदर है अरेबियन सी। यहां पर पाकिस्तान का जो शहर लगता है वो है कराची, और ये जो कोस्ट है पाकिस्तान का, इसे बोला जाता है मकरान कोस्ट। तो मतलब इंडस रिवर सिस्टम की सारी नदियां लास्ट में जाकर मकरान कोस्ट कराची के करीब पाकिस्तान में अरेबियन सी में गिरकर जो है डेल्टा बनाती है। आप इस पूरे को देखोगे दोस्तों, तो इसमें सबसे छोटी रिवर आपको ब्यास रिवर दिख रही होगी, और सबसे बड़ी रिवर जो हमने देखी है वो इंडस रिवर के नाम से आती है। डन? तो ऐसा ही कुछ हुआ, सारी की सारी नदियां गई और ये जाकर पाकिस्तान से निकलते हुए समंदर में जाकर गिरी। इसके बाद दोस्तों एक और चीज खास इस नदी के बारे में आप जो पढ़ सकते हैं, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी 1960। दोस्तों आप देख रहे हैं सारी की सारी नदियां भारत से निकलकर पाकिस्तान में जा रही हैं। पाकिस्तान को भी पता था, पानी रोक दिया तो वैसे ही प्यासे मर जाएंगे। एक एग्रीमेंट हुआ जी, यूनाइटेड नेशन ने कराया, दोनों देशों को सामने बिठाया, एग्रीमेंट कराया, उसे इंडस रिवर वाटर ट्रीटी 1960 कहा जाता है, जिसमें कहा गया पहली जो 3 नदियां हैं ना, इंडस, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है, 20% इंडिया यूज करता है। नीचे वाली 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, दोस्तों 80% पानी जो है इंडिया यूज करेगा और 20% पानी इसका पाकिस्तान को मिलेगा। ये एक ट्रीटी थी जिसे इंडस रिवर वाटर ट्रीटी कहा गया, जो 1960 में हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच यूनाइटेड नेशन ने कराई थी। इसके अलावा दोस्तों यहां से अगर एक और क्वेश्चन हम बनाएं तो एक क्वेश्चन और निकल सकता है इस टॉपिक से। दोस्तों ये जो रिवर्स हैं बहुत पुरानी रिवर्स हैं, और इंडस रिवर वैदिक टाइम पीरियड पढ़ा जाता है, वैदिक इरा जो हिस्ट्री में पढ़ा जाता है वो 1500 BC में जो हुआ था, उस टाइम पे इन नदियों को अलग अलग नाम से जाना गया है। दोस्तों जो इंडस है उसे सिंधु कहा गया है,
झेलम, चेनाब। झेलम को वितस्ता कहा गया, चेनाब को अश्किनी कहा गया, रावी को पुरुषिणी कहा गया, ब्यास को बिपाशा कहा गया, और सतलुज को शतुद्री कहा गया। तो दोस्तों एंशिएंट नेम अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वो कुछ इस तरह से आते हैं। जो इंडस है वो सिंधु के नाम से है, झेलम वितस्ता के नाम से है, चेनाब अश्किनी के नाम से, रावी पुरुषनी के नाम से, ब्यास विपाशा के नाम से, और लास्ट वन सतलुज जो है शतुद्री के नाम से आती है। डन। तो मेरे ख्याल से हमने इन रिवर सिस्टम के बारे में जो भी चीजें हमें जाननी थी वो हम सारी जान चुके हैं। ये 6 खास नदियां हमारी जो इंडस रिवर सिस्टम में आती हैं, यानी ये वाला जो पार्ट आपका रिवर्स वाला है ये वाला कवर होता है। डन। तो आइए जरा लास्ट में चलते हैं दोस्तों। पेनिसुलर रिवर्स, साउथ इंडियन रिवर्स जिन्हें कहा जाता है, हमारा लास्ट रिवर सिस्टम है, उसे जानते हैं। दोस्तों पहली बात तो पेनिसुला जो वर्ड होता है, पेनिसुला वर्ड का मतलब ही ये होता है कि लैंड का एक ऐसा पार्ट जिसके 3 तरफ पानी लगता हो। ये देखिएगा, आप साउथ इंडिया में खड़े हैं, ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, तीनों तरफ पानी है, ऊपर मिट्टी वाला पार्ट टच होता है, इसे पेनिसुला कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो पेनिसुलर रिवर्स मतलब यहां पर जो नदियां बहती हैं उन्हें पेनिसुलर रिवर, इट मींस पेनिसुलर रिवर और साउथ इंडियन रिवर सिनोनियम है, एक ही बात है, दोनों को जानना। दोस्तों साउथ इंडिया में जब हम खड़े हैं, 3 नदियां बड़ी जो हमें मिलती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और आप भारत की शेप देखकर ही आइडिया लगा सकते हैं कि इनमें सबसे लंबी जो रिवर है हमें पहले वाली मिलेगी गोदावरी, देन कृष्णा एंड देन कावेरी। तो आइए जरा चलते हैं एक एक करके। हमें पता है नदियों का ओरिजिन हमेशा पहाड़ों से होता है, तो मुझे जरा बताइए यहां पर ये कौन सा पहाड़ खड़ा है? पढ़ा था दोस्तों हमने, इस पूरे वेस्ट वाले एरिया में जो है वेस्टर्न घाट है, यहां से सारी नदियां निकलेंगी और इधर जाकर बे ऑफ बंगाल में वो डेल्टा बनाएंगी, वहां पर गिरेगी। तो सबसे पहले हमें गोदावरी मिल रही है। आइए जरा, महाराष्ट्र में दोस्तों नासिक में त्र्यंबक प्लेट्यू एक जगह है, वहां से नदी निकलती है, महाराष्ट्र में बहती है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, और फिर यहां पर जाकर गिर जाती है। दोस्तों नदी है गोदावरी, नदी की लेंथ है 1475 किलोमीटर। दोस्तों आपने बताया था फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर हमारे पास जो आती है इंडिया में वो गंगा आती है 2525 किलोमीटर के साथ, सेकेंड लॉन्गेस्ट गोदावरी आती है 1475 किलोमीटर के साथ। अच्छा, इसी वजह से इसे साउथ गंगा भी कहा जाता है, ओल्ड गंगा भी कहा जाता है। ये गोदावरी, गोदावरी की डेल्टा आपने बता दिया, बे ऑफ बंगाल में बनता है, इसका ओरिजिन आपने बता दिया, नासिक का त्र्यंबक प्लेटू, महाराष्ट्र, वहां से निकलती है ये। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी बताई जाती हैं दोस्तों, जैसे दूधना, पूर्णा, प्रवरा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, इस तरह की जो है कुछ ट्रिब्यूटरी इसके पास आती है। और इस पे खास डैम मिलता है जो तेलंगाना में है दोस्तों, वो है निजाम सागर डैम, इसके लिए खास है। डन। यह है हमारी गोदावरी। दूसरी रिवर थोड़ा सा नीचे जाकर यहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर हिल्स है, यहां से निकलेगी और इधर बहते हुए यूं यहां जाकर गिर जाएगी बे ऑफ बंगाल में। तो आप देखते हैं बीच में तेलंगाना आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, सिर्फ चेंज होगा इस बार कर्नाटका। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, चारों स्टेट से फ्लो करती है दोस्तों ये। नदी की लेंथ है, अच्छा नदी का नाम है, गोदावरी के बाद कृष्णा मिलेगी हमें, लेंथ है 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर। और दोस्तों आप कह रहे थे भारत की दूसरी सबसे लंबी जो रिवर है वो गोदावरी है, तो थर्ड नंबर इसका आ जाता है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सिर्फ साउथ इंडिया में देखा जाए तो लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी है, सेकंड लॉन्गेस्ट जो है वो कृष्णा आ जाती है। ओरिजिन आपने बता दिया, वेस्टर्न घाट है जी, महाबलेश्वर हिल्स है जी, महाराष्ट्र से फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इस पर जो खास डैम है दोस्तों
यहां तेलंगाना में इसके ऊपर डैम बना है, नागार्जुन निजाम सागर डैम ऊपर है, ये नागार्जुन सागर है। और यहां कर्नाटक में इसके ऊपर एक डैम है अलमाटी डैम के नाम से। इसके बाद यहां पर आइए, अच्छा इसकी ट्रिब्यूटरीज कुछ जान लीजिए। इसमें भीमा, सीमा, मूसी, सबरी, तुंगभद्रा, ये कुछ खास रिवर्स हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी सेकंड रिवर जो हमें मिली कृष्णा रिवर के नाम से। थर्ड पे आइए, इस बार स्टेट थोड़ा चेंज हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाइए। कर्नाटक में यहां पर ब्रह्मगिरी हिल्स, यहां से ओरिजिन होगा इस रिवर का, यूं फ्लो करेगी तमिलनाडु से और यहां जाकर समंदर में गिर जाएगी। दोस्तों ये कावेरी है। पोनी रिवर के नाम से इसे तमिल साहित्य में, तमिल लिटरेचर में जाना गया है, लिखा गया है। लंबाई से कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, 800 किलोमीटर की सिर्फ एक नदी है। ओरिजिन आप देख रहे हैं कर्नाटक में ब्रह्मगिरी माउंटेन से, हिल से शुरू होती है और जो खत्म होती है बे ऑफ बंगाल में जाकर 800 किलोमीटर बहकर वहां पर खत्म हो जाती है। दोस्तों बहुत खास जो क्वेश्चन है, इस नदी के पानी को लेकर भारत का सबसे बड़ा वाटर डिस्प्यूट है कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में, साथ में उसके पुदुचेरी और केरला का कुछ हिस्सा भी आता है। तो ऐसा है कि कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट किस किस के बीच में है? नन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एंड पुदुचेरी। या फिर ये कह सकते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस रिवर को लेकर एक बड़ा वाटर डिस्प्यूट है, तो कावेरी रिवर को लेकर वो बड़ा डिस्प्यूट है। डन है? ये थी दोस्तों साउथ इंडिया की कुछ खास रिवर। इसके अलावा पेन्नार है, पेरियार है, पेलेरू है, सारावती है, ये भी साउथ इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आती है। अब थोड़ा मिड की तरफ आइएगा दोस्तों, दो रिवर हमें मिलने वाली हैं, जिनमें से एक नर्मदा है और एक ताप्ती है। दिस वन, भारत के मिड में आइए, यहां पर एक प्लेट्यू है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो लगता है अमरकंटक प्लेट्यू। यहां से एक नदी का ओरिजिन होता है जो ऐसे बहती है और यहां जाकर इस समंदर में गिर जाती है। दोस्तों नदी का नाम है नर्मदा। नदी की लेंथ है 1312 किलोमीटर। फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है दोस्तों भारत की। फर्स्ट लॉन्गेस्ट गंगा, सेकंड लॉन्गेस्ट गोदावरी, थर्ड लॉन्गेस्ट कृष्णा, फोर्थ लॉन्गेस्ट यमुना, फिफ्थ लॉन्गेस्ट नर्मदा। फ्लोज थ्रू दोस्तों एमपी से बहती है, महाराष्ट्र का कुछ एरिया लगता है और गुजरात का कुछ एरिया। जहां पर जाकर गिरती है वो अरेबियन सी का एक हिस्सा है जिसे गल्फ ऑफ खंबात के नाम से जाना जाता है। कुछ फेमस डैम्स इसके ऊपर जो मिलते हैं, यहां मध्य प्रदेश में दोस्तों नर्मदा सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम, इंदिरा सागर डैम। इधर गुजरात वाले हिस्से में एक बड़ा फेमस डैम है जो है सरदार सरोवर डैम, वन ऑफ द बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया। 1961 में जिसकी नींव रखी गई थी, 2017 में आकर उसका इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। वो डैम है हमारा सरदार सरोवर डैम, 163 मीटर हाइट के साथ जो है। इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहां पर एक प्लेट्यू है जो बैतूल प्लेट्यू के नाम से आता है। यहां से एक नदी निकलती है जो यूं बहती है और इसके साथ साथ बहती हुई वो भी यहां गिर जाती है। इस नदी का नाम है ताप्ती। लंबाई से तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 750 किलोमीटर की एक नदी है सिर्फ। ओरिजिन है बैतूल प्लेट्यू मध्य प्रदेश से, फ्लो थ्रू एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात, और लास्ट में गिरती कहां है तो वही गल्फ ऑफ खंबात है जो अरेबियन सी में आता है। दोस्तों दोनों रिवर्स के बारे में खास बात यह है, आप देख रहे हैं इससे पहले हमारी सारी नदियां वो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही थी, ये वेस्ट की तरफ कर रही हैं। बोथ आर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। नहीं, दोनों नदियां, इससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ इंडिया, इससे नीचे वाला जो है साउथ इंडिया। आप ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को डिवाइड करने वाली जो रिवर है वो भी नर्मदा और ताप्ती है, जिनमें नर्मदा मेन आती है। दोस्तों यहां पर हमें दो पहाड़ जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, हम पढ़ते हैं, एक विंध्याचल आता है, एक सतपुड़ा आता है। दोस्तों इन दोनों के बीच में जो नदी बहती है ये नर्मदा है और इनके नीचे जो नदी बहती है ये ताप्ती है। तो मतलब ये लाइन में ऐसा, सबसे ऊपर विंध्याचल माउंटेन है, फिर नर्मदा रिवर है, फिर सतपुड़ा माउंटेन हिल्स है, फिर जो है ताप्ती रिवर है, वो ऐसे फ्लो करती है। दोस्तों दोनों ही नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। मैंने आपको बताया था अगर नदी समंदर में गिरे और लास्ट में एक मडी एरिया बने तो उसे डेल्टा कहा जाता है, और ऐसा ना हो पानी पानी में जाकर मिल जाए तो वो एस्चुरी होता है। अब तक आपने जितनी नदियां अपनी पढ़ी वो सारी डेल्टा बना रही थी। ये नदियां दोनों ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। दोनों ही नदियां कहां गिरती हैं? गल्फ ऑफ खंबात में गिरती हैं, वेस्ट की तरफ फ्लो करके गिरती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं।
दोनों नदियां दोस्तों रिफ्ट वैली के थ्रू बहती हैं। भारत में 3 नदियां जो रिफ्ट वैली से बहती हैं, जिनमें नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर के नाम से आती है। तो ये दोनों नदियां यहां पर जो हमें मिल रही है रिफ्ट वैली वाली। ठीक है, एक और रिवर यहीं से उठाकर लाते हैं, छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। हम अमरकंटक प्लेटू का पार्ट, एक नदी यहां से निकलेगी, ये ओडिशा से फ्लो करते हुए यूं समंदर में गिर जाएगी। नदी का नाम है दोस्तों महानदी। 900 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ मिलती है। ओरिजिन आप देख रहे हैं कहां पर है, सिंहावा माउंटेन छत्तीसगढ़ में जो है अमरकंटक प्लेट्यू, वहां से होती है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जो चावल होते हैं वो आज के टाइम में वेस्ट बंगाल में होते हैं, लेकिन उसके लिए छत्तीसगढ़ भी फेमस रहा है। राइस बाउल ऑफ इंडिया दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगर इतने अच्छे चावल हो रहे हैं, राइस बाउल उसे कहा जा रहा है, तो कौन सी नदी का पानी उनको ऐसा करने देता है? तो महानदी है। इस वजह से छत्तीसगढ़ की गंगा कैसे कहा जाता है? महानदी को। अच्छा, जैसे आप एमपी में थे, एमपी में सबसे ज्यादा पानी नर्मदा देती है, तो एमपी की गंगा नर्मदा को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों ये नदी आगे बहकर गई, ये उड़ीसा है। उड़ीसा में एक जगह आती है संबलपुर में, और संबलपुर में इसके ऊपर एक फेमस डैम बना है जो हीराकुंड डैम आता है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम, 25 किलोमीटर के करीब टोटल लेंथ है, जिसकी बिल्कुल कंक्रीट वाला मेन पार्ट देखा जाए तो 5 किलोमीटर के करीब वो भी आता है। राइट, तो महानदी के ऊपर है, संबलपुर में है, उड़ीसा में है, ये है हमारा हीराकुंड डैम। अच्छा, एक डैम से और याद आया, थोड़ा वापस चलते हैं। हमने जो रिवर वहां पर पढ़ी थी सतलुज, जहां हमें मिली थी दोस्तों, जब सतलुज यहां पंजाब से निकल रही होती है, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे इस पे एक डैम बनाया गया है जो भाखड़ा नागल डैम के नाम से जाना जाता है। टू 226 मीटर के करीब इसकी हाइट आती है। दोस्तों भारत का कंक्रीट का सबसे ऊंचा डैम है ये, भारत का ग्रेविटेशनल सबसे ऊंचा डैम है ये, सतलुज रिवर के ऊपर है ये। भाखड़ा हिमाचल में पड़ता है, नागल पंजाब में पड़ता है, तो दोनों के बॉर्डर पे ये एक डैम बना है। राइट, इसके पास एक आर्टिफिशियल लेक बनाई है, गोविंद सागर लेक, जो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। यहां से एक कैनाल निकाली गई है, एक नहर निकाली गई है जो पंजाब से हरियाणा से बहते हुए राजस्थान में जाती है। 650 किलोमीटर के करीब तक वो नहर खोदी गई है, जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर आता है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी कैनाल है वो, और जिसे राजस्थान की लाइफलाइन भी कहा जाता है। हाँ, ये वापस तो हम साउथ इंडिया में घूम रहे थे और वहां वाली रिवर हमारी लगभग हो चुकी है। तो ये जरा एक बार पूरे भारत में अगर आपको घुमाऊं तो हम ये नदियां तो देख ही चुके थे, कौन कौन सी हैं हमारी। आप ही आइडिया लगाते चलिएगा, बताते चलिएगा। ये जो हम बना चुके हैं, इधर ब्रह्मपुत्र पड़ी थी, ये गंगा, और ये गंगा के साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरी। देखिए मैं नाम बोलता जाऊंगा, आपको ये याद आएंगे कहीं ना कहीं। घाघरा हमें मिली थी, गंडक हमें मिली थी, कोसी हमें मिली थी, तिस्ता हमें मिली थी, सोन रिवर मिली थी, चंबल रिवर यमुना में जाकर मिली थी, बेतवा रिवर यमुना में जाकर मिली थी, बनास चंबल के साथ मिल जाती है, पार्वती भी चंबल के साथ मिल जाती है। यहां पर ये नर्मदा रिवर आ रही है, इसके नीचे ताप्ती रिवर आ रही है। इधर जाएंगे तो ये महानदी है, इधर आइए ये गोदावरी है, और गोदावरी की ट्रिब्यूटरी उसके आसपास जो इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, गोदावरी की। यहां पर जो मिल रही है आपको ये कृष्णा, और कृष्णा के साथ उसकी भीमा ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा उसकी ट्रिब्यूटरी है, ये पेन्नार है, पेल्लार है, ये कावेरी है। राइट, तो मेरे ख्याल से लगभग जितने मेन। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट हमने देखा था एक रिवर जो ऐसे होकर आती है, ये दोस्तों इंडस रिवर है। यहां बीच में एक जो हमें यहां पर मिलेगी, ये चेनाब है, ये रावी है। ओके, उससे ऊपर झेलम आ रही है, ये झेलम, ये ब्यास, और ये सतलुज। और आप देख रहे हो सारी की सारी नदियां मिलकर यहां पर इंडस में मिल गई हैं, जो मिठानकोट जगह, और फिर जाकर वो समंदर में गिर रही हैं, जो पाकिस्तान का कराची मकरान। राइट, इसके अलावा कुछ और अगर छोटी नदियों के बारे में जाना जाए दोस्तों, यहाँ एक रिवर है जो माही रिवर है, एमपी से निकलती है, राजस्थान को टच करते हुए, गुजरात से होते हुए यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। माही दुनिया की अकेली नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे।
यहाँ एमपी में एक और खास नदी आपको मिलती है जो शिप्रा के नाम से मिलती है। दोस्तों फेमस महाकालेश्वर टेम्पल जो उज्जैन का है वो शिप्रा नदी के ऊपर आता है। इधर वेस्ट बंगाल में आप आएंगे, यहां पर झारखंड से एक नदी निकलकर वेस्ट बंगाल से होते हुए झारखंड से एक रिवर वेस्ट बंगाल से होते हुए और हुगली में मिलती है और नीचे जाकर वो डेल्टा बनाती है, वो दोस्तों दामोदर आती है। यहाँ ब्राह्मणी एक रिवर है जो महानदी में जाकर मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक आइएगा, जयपुर से एक नदी निकलती है जो इधर रण ऑफ कच्छ में जाकर खत्म हो जाती है, जो लूनी रिवर के नाम से आती है और फेमस लैंडलॉक्ड रिवर आती है। यहीं उदयपुर से एक रिवर निकलती है जो नीचे की तरफ गुजरात से बहते हुए गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर जाती है, जो साबरमती नदी के नाम से आती है। तो मेरे ख्याल से भारत की जितनी फेमस नदियां हैं, बड़ी नदियां, हम सबको जान चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।